भारत में आज भी 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और साल 2020 के कोरोना काल जैसे मुश्किल समय में हम सभी ने कई चुनौतियों का सामना किया। हम सभी अपने अपने घरों में कैद रहे और उस वक्त स्मार्टफोन ही हमारा सहारा बना। ज्ञानोदय का विचार न्यारा की फाउंडर नीतू चोपड़ा के मन में तब आया जब इस कोरोना ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान जब वो अपने परिवार से दूर बिल्कुल अकेले रह रही थी, तब बिस्तर पर आराम करते वक्त सिर्फ स्मार्टफोन ही था जो इस मुश्किल दौर में उनका साथी रहा। तभी उनकी एक मेंटोर ने चेतन भगत का एक आर्टिकल 4G फॉरगॉटन जनरेशन उन्हें फॉरवर्ड किया, जिसमें उन्होंने स्मार्टफोन का युवाओं पर होने वाले दुष्प्रभावों का जिक्र किया था। पर हमारी फाउंडर के विचार कुछ अलग थे, तो उन्होंने पुनः उनकी बातों को कटाक्ष करते हुए 4G स्मार्टफोन फॉरएवर लर्निंग जनरेशन पर एक ब्लॉग लिखा। और यहीं से हमें विषय मिला युवाओं से तर्क वितर्क करने का कि क्या युवाओं में 4G स्मार्टफोन का बढ़ता चलन देश के विकास में वरदान है या अभिशाप। न्यारा पिछले काफी समय से युवाओं के साथ कार्यरत है और विभिन्न प्रोजेक्ट्स द्वारा उनके कौशल को बढ़ावा देता आ रहा है। इसी के साथ हमारी संस्था हमेशा अलग अलग तरह के इवेंट्स द्वारा फंड रेज कर लोगों को जागरूक करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भी प्रयासरत है। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी को शिक्षा से जोड़कर उन कच्ची बस्तियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाए जहां वो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि युवाओं का ध्यान देश की समस्याओं पर आकर्षित कर उन्हें भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाए, और इस तरह के विचारों के मंथन के चलते उत्पत्ति हुई ज्ञानोदय की। ज्ञानोदय, अ डिबेट टू एम्पावर यूथ एंड स्प्रेड एजुकेशन। ज्ञानोदय की अनूठी पहल का मुख्य लक्ष्य था युवाओं को एक मंच देना जहां वो अपने विचारों के साथ देश की समस्याओं पर निर्भीक होकर तर्क वितर्क कर सकें तथा उनकी नेतृत्व की क्षमता का भी विकास हो, और इसी के साथ कच्ची बस्तियों में शिक्षा द्वारा ज्ञान का प्रकाश भी फैलाया जाए। 2 महीने से कोरोना से जूझ रही हमारी फाउंडर अपने पिछले साल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की यादें ताज़ा कर रही थी। तभी उन्हें ख्याल आया उनके अभियान में जुड़े भामाशाह लव ऑल सर्व ऑल के सिद्धांत को मानने वाले महावीर इंटरनेशनल का। उन्होंने महावीर इंटरनेशनल की कमेटी के सामने ज्ञानोदय के माध्यम से इस बार पुनः वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इतिहास रचने की अपनी इच्छा रखी। महावीर इंटरनेशनल के कार्यकारिणी सदस्यों ने बिना विलंब की सोच की सराहना की और इस तरह हमारे साथ जुड़कर हमारी मुहिम में सहभागी बने। ख्वाब देखना काफी आसान होता है, पर उसे हकीकत बनाना उतना ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण। ऐसे में इतिहास रचना, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड और देश भर के 1000 से अधिक युवाओं के साथ मिलकर इस स्वप्न को सच करना वाकई चुनौतीपूर्ण रहा। हमारे सामने कई बाधाएं आई, जैसे कोरोना काल में सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस सब बंद थे और युवाओं तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल था। ऑनलाइन एग्जाम्स और मार्क्स के डर से कई प्रतिभागी हमसे चाहते हुए भी नहीं जुड़ पाए। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कम आते देख हमें काफी निराशा हाथ लगी और हमने महसूस किया कि युवा आगे आकर बोलने से कतरा रहे हैं। अक्सर हमारी टीम चर्चा करती रही, अगर यही मनोरंजन का कार्यक्रम होता तो शायद लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते। लेकिन इस तरह की प्रोजेक्ट की कल्पना करना हमारे लिए शायद गलत साबित हुआ। पर हम भी लाल बाल पाल और विवेकानंद जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर बड़े होने वाले जिद्दी योद्धा थे। भला हार कैसे मान लेते। देश में परिवर्तन की क्रांति का जुनून जिनके सर पर सवार हो, भला उन्हें नाकामयाबी कैसे मिल सकती है। हमारी फाउंडर जिन्होंने ज्ञानोदय का आगाज किया था, वो भी कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स के चलते सक्रिय रूप से कार्यरत नहीं रह सकी। ऐसे मुश्किल दौर में आगे आई 28 वर्षीय युवती कृतिका सिंह, जो बेंगलोर में रहकर एक वॉलंटियर की तरह हमें सहयोग कर रही थी। उन्होंने अपनी एकेडमिक स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ प्रोजेक्ट हेड के रूप में ज्वाइन कर ज्ञानोदय की जिम्मेदारी और कार्यभार को संभाला। इसी के साथ मात्र 24 वर्ष के युवा आदित्य कुमार और 19 वर्ष के युवा मुकुल शर्मा, जो न्यारा में काफी समय से वॉलंटियर कर रहे थे, प्रोजेक्ट हेड के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी हेतु आगे आए। इसी तरह हमारे वॉलंटियर्स ने वक्त आने पर अपनी सूझबूझ के साथ इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने मजबूत कंधों पर उठाकर एकजुट होकर टीम का गठन कर अपने साहस का परिचय दिया। मात्र 3 युवाओं ने मिलकर बीड़ा उठाया अपने फाउंडर की सोच को साकार करने का। रात रात भर अपने प्रयासों के साथ नई रूपरेखा तैयार करना और किस तरह इसे अंजाम दिया जा सकता है, इस पर सोच विचार करना। बस अब यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। प्रोजेक्ट हेड कृतिका सिंह, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से एमफिल किया, इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य कुमार की कुशल नेतृत्व में हमारे कर्मठ कार्य एम्बेसडर्स की फौज बढ़ती चली गई। टीम के 3 सदस्यों ने भारत के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न स्थानों से 32 एम्बेसडर तैयार किए।
इन 32 जुनूनी एम्बेसडर्स के सहयोग से 30 जजेस के मार्गदर्शन में हमने 15 स्क्रीनिंग राउंड आयोजित किए, जिसकी झलक आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मुकुल शर्मा के अदम्य प्रबंधन से हम भारत के 60 शहरों के 103 शैक्षिक संस्थानों के 904 प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन करवा पाने में कामयाब हुए। सुदूर क्षेत्रों जैसे कि जम्मू, कारगिल आदि के प्रतिभागी जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी तक दुर्लभ है, को भी हम अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ पाए। साथ ही ऐसे प्रतिभागी भी हमें मिले जो इस मंच द्वारा पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे थे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी। अंतिम कुछ दिनों में जब हम रजिस्ट्रेशन बंद कर चुके थे, उसके बाद भी हमें 100 से ज्यादा एंट्रीज मिली, पर पारदर्शिता का पालन करते हुए हमें उन्हें मना करना पड़ा कि अब फाइनल राउंड के प्रतिभागी चयनित हो चुके हैं और अब नए प्रतिभागी इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन सकते। जहां शुरुआती दौर में हमें निराशा हाथ लग रही थी, अब एक ही दिन में हमें दो स्क्रीनिंग राउंड के आयोजन के साथ एक साथ 100 से अधिक प्रतिभागियों का स्क्रीनिंग भी करना पड़ा। कई शैक्षणिक संस्थानों ने हमारी इस पहल के पीछे के उद्देश्य को बखूबी समझा और अपनी संस्थानों में छात्रों के लिए भाग लेना अनिवार्य घोषित किया। इसके लिए हम साधुवाद देना चाहेंगे SKRAU बीकानेर तथा आदर्श ग्रुप ऑफ कॉलेज बेंगलोर का, जिन्होंने 100 से अधिक प्रतिभागी अपने संस्थानों से हमें दिए। इस कार्य के लिए हम विशेषकर धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी एम्बेसडर्स का, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बाद भी हमें समय और सहयोग प्रदान किया। आप सभी के बिना हम कभी ज्ञानोदय को उस लेवल तक नहीं ला पाते जहां हम आज खड़े हैं। इन 904 प्रतिभागियों में से विभिन्न स्क्रीनिंग राउंड से मेरिट के आधार पर चयनित हुए टॉप 210 प्रतिभागी आज इस 24 घंटे से अधिक चलने वाली विश्व की पहली सबसे बड़ी ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अंततः हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी संस्थानों को, सभी एम्बेसडर्स को जिन्होंने हमें प्रतिभागियों तक पहुंचने में मदद की, उन सभी 30 निर्णायकों का जो स्क्रीनिंग राउंड्स में हमारे साथ थे, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और श्रेष्ठ 210 प्रतिभागियों के चयन में सहयोग दिया, उन सभी मीडिया प्रभारी को जिन्होंने हमारा संदेश न्यूज के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाया। तो ये था ज्ञानोदय का दिनांक 1 दिसंबर 2019 से अब तक का सफर, जहां छोटे छोटे कदम नाप कर मीलों दूर का सफर हमने तय किया। आज हम इतना दूर रिकॉर्ड स्थापित करने की अपनी मंजिल के करीब आ पहुंचे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस ज्ञानोदय के प्रकाश में हमारे जौहरी जैसे मास्टर जजेस के मार्गदर्शन में ये हीरे रूपी प्रतिभागी आज अपनी प्रतिभा की चमक से न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में ज्ञानोदय का शंखनाद कर आज के युवा दिवस के दिन अविस्मरणीय इतिहास लिखकर संपूर्ण विश्व को गौरवान्वित करेंगे। साथ ही इस प्रतियोगिता से एकत्रित हुई धनराशि का उपयोग हम कच्ची बस्तियों में रह रहे बच्चों की शिक्षा पर करने वाले हैं। इसके लिए हम आभारी हैं हर उस प्रतिभागी का जो इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना और अपना सहयोग दिया कच्ची बस्तियों के बच्चों की शिक्षा के लिए।